सूरज का फैसला साफ था। आपको आज ही ये नौकरी छोड़नी होगी। आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें छुपी थी सालों की नाराजगी। लेकिन इस बार ईशा झुकी नहीं। उसने खुद को संभाला और पहली बार सामने खड़ी हो गई। जब मेरी कोई गलती नहीं तो मैं क्यों जाऊं? ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये उसकी मजबूरी की आवाज थी। और यहीं से खेल पलटने लगता है। ईशा अकेली नहीं खड़ी रहती, वो पूरे ऑफिस का दिल जीत लेती है, अपने काम से, अपने व्यवहार से। और धीरे धीरे पूरा स्टाफ उसके साथ खड़ा हो जाता है। सर, मैडम ने कुछ गलत नहीं किया। अब सूरज के पास कोई रास्ता नहीं बचता। उसे मजबूर होकर ईशा को रखना पड़ता है। लेकिन अब उसके दिल में एक सवाल चुभने लगता है, आखिर ये नौकरी इतनी जरूरी क्यों है? और फिर किस्मत खुद उसे जवाब दे देती है। एक दिन ईशा जल्दी में अपना फोन ऑफिस में ही छोड़ देती है। सूरज को वो फोन मिलता है। वो खोलता है और अगले ही पल उसका चेहरा बदल जाता है। स्कूल के मैसेज, बार बार फीस की याद दिलाते नोटिफिकेशन, एक बच्ची का नाम। अब सब साफ था। ईशा किसी मजबूरी में थी। वो किसी अपने के लिए लड़ रही थी। सूरज की आंखें नम हो जाती हैं और पहली बार उसका दिल ईशा को समझने लगता है। अगले दिन वो फोन लौटाता है और साथ में 1 महीने की एडवांस सैलरी। ईशा हैरान रह जाती है, ये क्यों? सूरज बस इतना कहता है, हमारे यहाँ सबको एडवांस मिलता है। लेकिन इस बार उसकी आवाज में नरमी थी। ईशा वो पैसे लेकर उस बच्ची की फीस भर देती है और लंबे समय बाद उसके चेहरे पर सुकून आता है। धीरे धीरे ऑफिस का माहौल बदलने लगता है। छोटी छोटी नोक-झोंक, हल्की सी मुस्कान, और उन्हीं पलों में पुराना रिश्ता फिर से सांस लेने लगता है। लेकिन कहानी यहाँ रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि तूफान अभी बाकी था। एक दिन ऑफिस में ही ईशा के फोन पर कॉल आता है। आकाश। उसकी आवाज में धमकी होती है। लेकिन इस बार ईशा डरती नहीं। वो साफ कह देती है, मैं तुमसे नहीं डरती, और ये मत भूलो, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। ये शब्द अनजाने में सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाते हैं और किस्मत फिर खेल खेलती है। सूरज वो रिकॉर्डिंग देख लेता है और जैसे उसकी दुनिया हिल जाती है। अब उसे समझ आता है कि सच्चाई कुछ और थी। ईशा मजबूरी में आकाश के साथ रह रही थी। ये जानकर उसका गुस्सा पछतावे में बदल जाता है। अब वो चुप नहीं रह सकता। अगले दिन जैसे ही ईशा ऑफिस आती है, सूरज उसे रोक लेता है। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सवाल होते हैं। मुझे सच पता चल गया है, अब कुछ मत छुपाइए। ईशा घबरा जाती है, क्योंकि वो जानती है अगर सच बाहर आया तो उसकी मां की जान खतरे में पड़ सकती है। वो पीछे हटती है, ये मेरा पर्सनल मामला है। लेकिन इस बार सूरज नहीं रुकता। वो एक एक शब्द सोच कर बोलता है, मुझे पता है तुम्हारी आकाश से शादी नहीं हुई, और आज भी मैं ही तुम्हारा पति हूं। ये सुनते ही ईशा टूट जाती है और आखिरकार सालों से दबा हुआ सच बाहर आ जाता है। वो बताती है कैसे उसकी मां गुलाब सिंह के कब्जे में है, कैसे वो मजबूरी में आकाश के साथ रह रही है। और ये सुनकर सूरज के सामने से हर गलतफहमी हट जाती है। अब उसका फैसला साफ है, मैं तुम्हें इस नरक से बाहर निकालूंगा। अब ये सिर्फ प्यार नहीं, एक मिशन बन चुका है। एक तरफ सूरज का संकल्प, दूसरी तरफ आकाश और गुलाब सिंह की साजिश। अब सवाल यह है, क्या इस बार सच जीत पाएगा? क्या सूरज ईशा को आजाद कर पाएगा, या फिर एक बार फिर प्यार हार जाएगा? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही जबरदस्त ट्विस्ट के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।